हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहूस गार्डन एंड ब्लॉग। सर्दियां शुरू होते ही गुड़हल के पौधे पे अनेकों समस्याएं आ जाती हैं। आज की वीडियो में मैं उन समस्याओं के बारे में बताऊंगी। वो कौन सी समस्या हैं जो सर्दियां शुरू होते ही गुड़हल के पौधे पे आ जाती हैं, इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो कौन सी खाद है जिसके डालने से हमारे गुड़हल के पौधे में सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सर्दियां शुरू होते ही हमें अपने गुड़हल के पौधे पे कौन कौन से काम करने होंगे जिससे पूरी सर्दी हमारे गुड़हल के पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग हो सके, हमारा गुड़हल का पौधा हेल्दी रहे, बुशी रहे और पूरे सर्दियां उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। इन सब की जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्दियां शुरू होते ही गुड़हल के पौधे पे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1, गुड़हल की पत्तियां पीली होने लगती हैं। देखिए मेरी गुड़हल की पत्तियां कुछ इस तरह से पीली हो रही हैं। जब मौसम चेंज होता है तो गुड़हल की पत्तियां सर्दी गर्मी इस तरह से मौसम चेंज होने लगता है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, तो गुड़हल की पत्तियां इस तरह से पीली होने लगती हैं। इस समय अपने गुड़हल के पौधे पे बहुत ज़रूरी काम करने होंगे। अगर आप अपने पौधे को यूं ही छोड़ देते हैं तो आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और आपका पौधा मर जाएगा। गुड़हल की पत्तियां पीली होने के 3 कारण होते हैं। नंबर 1, सर्दी कभी गर्मी, तो पौधे पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिस कारण से पत्तियां पीली होने लगती हैं। नंबर 2, आपके गुड़हल के पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। आपने जिस पॉट में पौधा लगाया हुआ है उसकी मिट्टी कमज़ोर हो गई है। मिट्टी कमज़ोर होने के कारण गुड़हल की पत्तियां पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे आपका पौधा सूखने लगता है। नंबर 3, आपके गुड़हल के पौधे में कीड़ों का अटैक हो गया है। हमारे जिस पॉट में हमने गुड़हल का पौधा लगाया है उसकी मिट्टी में कीड़ों का अटैक हो गया है, जैसे कि स्नेल होते हैं, छोटे छोटे शंख हो जाते हैं जिनसे हमारे पौधों को बहुत नुकसान इन शंखों में जो छोटे जीव होते हैं वो हमारे गुड़हल के पौधे की जड़ें काटने लगते हैं और गुड़हल का पौधा सूखने लगता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने गुड़हल के पौधे पे सिर्फ एक ही काम करना होगा। एक ही काम करने से हमारे गुड़हल के पौधे की ये तीनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे शंख से आपको दिख रहे होंगे, इनमें छोटे से जीव होते हैं जो हमारे पौधे की मिट्टी कमज़ोर कर देते हैं। ये हमारे पौधों की जड़ों को काटते रहते हैं जिससे हमारा पौधा सूखने लगता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई करनी है और उसके बाद हम ऊपर की जो एक लेयर होती है मिट्टी की उसको निकाल लेनी है। ये जो छोटे शंख होते हैं ये वो मिट्टी की ऊपरी सतह पे होते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। मिट्टी बाहर करने से वो जो शंख निकल भी जाते हैं। दूसरा, हमारे पौधे में जो रूट बाउंड हो जाती है उससे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लेयर मिट्टी निकाल दिया है। मिट्टी निकालने के बाद उसमें हल्की सी फिर से गुड़ाई कर देनी है जिससे जो मिट्टी में परत जम जाती है, मिट्टी सख्त हो जाती है, वो मुलायम हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी निकालने के बाद हल्की सी लगभग 1 इंच गहरी गुड़ाई की है। देखिए जो मिट्टी हमने निकाली है इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आप पॉट से मिट्टी निकालते हैं या रीपॉट करते हैं तो इस मिट्टी को धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद हम अपने गुड़हल के पौधे पे कैसी मिट्टी डालें, कौन सी खाद डालें। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है नीम खली। नीम खली डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। जब भी आप पौधा रिपोर्ट करते हैं या फिर उसमें नई खाद डालते हैं, नई मिट्टी डालते हैं, तो इस तरह से आप डालेंगे तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये खाने का चूना है। खाने का चूना डालने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो आप जब भी पौधे में नई मिट्टी डालें या नया पौधा लगाएं तो मिट्टी में खाने का चूना ज़रूर मिलाएं। तो देखिए ये लगभग 1 से 2 रुपए का आता है, बहुत आसानी से पान की दुकान पे मिल जाता है। इसको आप अपने मिट्टी में ज़रूर यूज़ कीजिए। खाने के चूने को आप अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। आप इसका पानी भी, चूने का पानी भी अपने पौधों पे दे सकते हैं। देखिए इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है
और ये मिट्टी बहुत ही ताकतवर है। इससे हमारे गुड़हल के पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होगी और गुड़हल के पौधे में जो भी समस्याएं हैं, पत्ती सूखने की समस्या है, सभी से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे ये प्याज के छिलकों का पाउडर है जो मैंने बनाया था। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको अपने गुड़हल के पौधे पे अप्लाई करेंगे। लास्ट में इसमें डालेंगे ये है लकड़ी की राख। ये पौधों में बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का काम करती है। दूसरा, ये हमारे पौधों में फंगस से बचाती है। तो इन सबको मिला के हम अपने गुड़हल के पौधे पे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने गुड़हल के पौधे पे ये न्यू मिट्टी डाली है। आप जब भी न्यू मिट्टी बनाते हैं तो इस तरह बनाएंगे तो आपके गुड़हल के पौधे को बहुत अच्छी पोषण मिलेगा। इसके बाद हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि गमले के ड्रेनेज होल से वो पानी बाहर आ जाए। इतना ही करते ही आप देखेंगे 8 से 10 दिनों में आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां जो पीली हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी और उनमें भर भर की कलियां आएंगी। आप भी इस तरह अपने गुड़हल के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। जब भी आपके गुड़हल के पौधे में पत्तियां पीली होने लगें या फिर कीड़ों का अटैक हो तो आप इस तरह से अपने गुड़हल के पौधे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।